लेकिन अव्यक्त परमात्मा को उस दिन गुरु जी ने ऐसा मार्मिक उद्बोधन दिया हम लोगों को। 2008 विदिशा की बात है, हम लोग विदिशा में चातुर्मास रथ थे। गुरु जी के पास जा कर के कहा तो आचार्य जी कहते हैं, विचार करिएगा महाराज, अव्यक्त परमात्मा कितना है और यही जीवन है। इसी के कारण संसार कल भी था, आज भी है, कल भी बना रहेगा। आप लोग का भी संसार कल भी था, आज भी है, कल भी बना रहेगा। है तो हम 5 प्रतिमाधारी व्रती, लेकिन किसी चक्रवर्ती की संपदा को देख करके सोच बैठते हैं, काश ये परिग्रह हमारा भी होता। ना होता हमारा, तू इधर ले, तू इधर ले भैया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा तो हमारे तो परिमाण के व्रत हैं, इसका हम करेंगे क्या? कस्टोडियन भी बन जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मालिक तो हम बन सकते नहीं संपत्ति के। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए कस्टोडियन बन सकते हैं और इसके अलावा आप कुछ है भी नहीं। क्योंकि जितना आपके पुण्य में है, जितना आज उपलब्ध है, इसको भी आप भोग नहीं पाएंगे। इसके पहले ही क्या अरिहंत नाम सत्य है, पक्का है होना। जो संपत्ति हाथ में है उसको भी भोग नहीं पाएंगे, लेकिन अभी भी चक्रवर्ती बनने की भावना है। चक्रवर्ती को जब ये बात समझ में आती है, हर चीज चुपचाप छोड़ करके मुनि बन जाता है। तीर्थंकर को ये बात समझ में आती है, वो जंगल में चले जाते हैं। व्यक्त प्रमाद को छोड़ सकते हैं, अव्यक्त प्रमाद के लिए पुरुषार्थ करते करते आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग गया। 1000 साल तक अव्यक्त प्रमाद के ऊपर, अपनी कसाइयों के ऊपर नियंत्रण करते रहे, अपनी निद्रा के ऊपर, अपने प्रमाद के ऊपर, अपने स्नेह के ऊपर, अपने मिथ्यात्व के ऊपर वो काम करते रहे वो अपने कसाइयों के ऊपर। जब तीर्थंकर को 1000 साल लगा, हम 1-2 दिन में थोड़ी सीख जाएंगे। अरे महाराज, अब जब तीर्थंकर को 1000 साल लगे तो हम काहे को चिंता करें? चिंता करो, इसलिए करो कि गुरु जी कहते हैं, एक बार किसी वस्तु तत्व को जान लो। सबसे पहले ज्ञान ही भव का कूल है। एक बार समझ जाएंगे ना कि ये अव्यक्त प्रमाद हमको बहुत परेशान करता है, तो अगली बार जब कहीं घट रही होगी घटना, तो अपने आप से आप कहेंगे, आप बताइए मुझे, वो जो आपके कमरे में अलमारी में जगह कम पड़ गई, वो किसका परिणाम था? आपके अव्यक्त लोभ का। और उसमें से 4 साड़ी निकल जाएं तो क्या होगा? महाराज ऐसे कैसे निकल जाएं? पाप का राज थोड़ी है। चाबी किसके पास है? हमारे पास है। तो आचार्य कहते हैं, निकालो, समय रहते चीजों को बाहर निकालो। आज वर्ल्ड एक नई दुनिया में जीने जा रहा है। जर्मनी, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये पूरी जितनी भी यूरोपियन कंट्रियां हैं, इन यूरोपियन कंट्रियों में सेकेंड हैंड मार्केट डेवलप होने लगा है। अभी तक आपने सिर्फ सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी होगी। बोलो हाँ हाँ, तो महाराज क्या करेंगे? साड़ी भी खरीदेंगे क्या? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आज पूरे विश्व में सेकेंड हैंड मार्केट सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है। कोई शर्ट है, हमने 4 बार पहनी, 4 बार पहनने के बाद हमारा उससे मन उठ गया, आप जाकर के सेकेंड हैंड स्टोर पे उस शर्ट को बेच सकते हैं। बेच करके आपने पैसा ले लिया, उसने उसमें कलफ किया, प्रेस किया, प्रॉपर करके टांग दिया। सेकेंड हैंड चीज क्या है? ब्रांडेड है। अभी एक घड़ी देखी हमने, वो 26 लाख रुपए की घड़ी एक पहन करके आया। हमने कहा कितने की? बोले 26 लाख की। बोले इतनी महंगी? बोले इसकी रीसेल वैल्यू है ना महाराश्री, एंटीक पीस थी, कुल 100 पीस बने थे, इसको जब भी बेचेंगे 35-40 में आराम से बिक जाएगी। कौन खरीदेगा? बोले दुनिया बहुत बड़ी है, हम ही लोगों की दुनिया बहुत अलग की है। अब जब मैंने अभी सुना न्यूज एंड इवेंट्स में कि सेकेंड हैंड मार्केट हर चीज का बढ़ रहा है, फिर आप क्या कर सकते हैं? अपनी शादी वाला कोट भी आप सेकेंड हैंड में दे सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे पूरी की पूरी दुनिया में जितनी चीजें वक्त से पहले बर्बाद हो रही थी उसमें स्थिरता आएगी। जीडीपी सेकेंड स्टेज पर ग्रोथ करेगी और बहुत सारी चीजों का जो वैल्यू है वो डाउन होता चला जाएगा। अब आप सोचिए, किसी ने मान लो रेमंड्स कंपनी का एक पैंट सिलवाया होगा, पैंट सिलवाने के बाद वो पैंट बेकार हो गया, 1.5 साल बाद आप हो गए द्विगुण विस्तारा। 36 कमर थी, 46 पहुंच गई। अब वो कितना बांधे महाराज, खुलता भी नहीं, और पीछे से सिलाई भी खुलवा तो पीछे से दिखती है भाई, तो महाराज इसमें भी काम नहीं होता। अब पैंट तो सिलवाया था 12,000 का,
अब क्या करें, तो 4000 में सेकंड हैंड स्टोर पर बेच आए। वहाँ से सामने वाले ने जाकर के पहना, रेमंड्स का पैंट है, उसमें रेमंड का टैग लगा हुआ है, उसने 5,500 में उस पैंट को खरीद लिया, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। लेकिन आपका जो परिग्रह है, आपके घर के अंदर कलेक्टिव माइंड है आपका, हर तरफ से कलेक्शन ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उस कलेक्टिव माइंड से अपने आप को ऊपर उठाना और अव्यक्त परमात्मा से मुक्त होना, ये दीक्षा दिवस की आपको हम सब की तरफ से उपहार है। आचार्य जी ने हम लोगों से कह दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक कमाल किया, सबने साधु बनने के बाद अपना परिग्रह प्रमाण पत्र जोड़ा। क्या, जब संघ में थे तो तय कर लिया, एक कार्टून पुस्तक के ज़्यादा पुस्तक लेकर के नहीं चलेंगे। अब उसमें पुस्तकें तो कम रहती थी, लोगों के गिफ्टेड आइटम बहुत रहते थे। अब कोई आया बड़े प्यार से, महाराज जी हम आपके लिए एक डायरी लेकर के आए हैं, आप ही को रखना है, किसी को दान में भी नहीं देना है। हमने कहा बहुत अच्छा, ले आओ, स्वागत है। ले लिया। फिर रखते रखते एक बार क्या हुआ, रेट पड़ गई एक बार हम लोगों के यहाँ। आप लोग यहाँ पड़ती है ना, हम लोग के यहाँ रेट पड़ गई एक बार। अब वो रेट पड़ी तो बड़ी गजब की पड़ी। डालने वाले गुरुदेव ने सारे साधुओं के कमरे में रेट डाली। रेट कैसे डलती थी, ऐसे गए, जा करके बैठ गए, बैठ करके बोलते हैं प्रतिक्रमण की पुस्तक कहाँ है, ये है। अब प्रतिक्रमण की पुस्तक पढ़ रहे हैं और सब ऐसा देखते जा रहे हैं। अब रेट दिख रही है, रेट, पर्दा स्पेशल है, कलर स्पेशल है, 2 कार्टून रखे हैं, बैग रखा है, चटाई का किट बैग है। वहाँ ऐसे जा करके आचार्य जी ने एक बार दरवाजे के पीछे देखा। हमने कहा क्या दरवाजे के पीछे क्या है? नहीं वो क्या देख रहे थे? नहीं ये मेरा कमरा नहीं है, वो वाला है। तो बोले नहीं गलती से आ गया। हमने कहा आचार्य कोई काम गलती से नहीं करते हैं, वे सब जानबूझ के करते हैं। तो वो जानबूझ करके जब गुरुजी ने रेड मारी तो बोलते कितने ज़्यादा स्वाध्यायशील हो गए हैं आप लोग, 4-4 बैग पुस्तकें रखते हैं आप लोग। तो उसी दिन हम लोग ने परिमाण व्रत किया। परिमाण व्रत में डिसाइड किया कि 1 कार्टून पुस्तक से ज़्यादा कार्टून नहीं रखेंगे। अब वो इतना लंबा टाइम तक कार्टून नहीं बदलेंगे, उससे ज़्यादा पुस्तक ज़्यादा होगी तो मंदिर में छोड़ते चले जाएंगे। तो किसी भी मंदिर में जाते, पुरानी पुस्तकें उठाते, मंदिर जी की लाइब्रेरी में रखते चले जाते। तो वो सर्कुलर सिस्टम हम लोगों का तो चलता रहा, लेकिन गृहस्थों का फंसता रहा। गृहस्थ की ऐसी स्थिति है कि फ्री में भी कोई चीज़ दी जाए तो आप उसको फ्री में भी किसी को दान नहीं दे सकते। आप देख लीजिएगा, पड़ोसी के घर में रिसेप्शन हो और कोई एक व्यक्ति मान लो 3-4 बार पनीर की सब्जी खा ले, तो 5वीं बार आप भी बोल देते कितना खाएगा और कुछ है। क्यों भाई, दूसरे का माल है, तुमको खिलाने में क्या जा रहा है? नहीं, उसके बाद भी बुरा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है महाराज। आचार्य जी सब समझते थे और इस गृहस्थी के इस उपदेश में गुरुवर ने कहा अपने अव्यक्त प्रमाद में आप भी ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कहता हूँ अपने भी अव्यक्त प्रमाद में ध्यान दीजिएगा। भी कथाएँ 4 होती हैं, वैसे तो आगम कहता है, लेकिन प्रतिक्रमण ग्रंथ में स्त्री का कथा, अर्थ कहा, राज कथा है, चोर कहा है, वेर कहा है, परपाषंड कहा है, कंदप्य आय, कुकुच्ची आय, डम्बरी आय, बहुत मान पैदा करने वाली, पैशुन्य पैदा करने वाली जो कथाएं हैं, इसमें अगर आनंद है तो आपकी ज़िंदगी कल भी बड़ी थी, आज भी बड़ी रहेगी। कम करने का प्रयास करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।